नमस्कार दोस्तों। हमारे एक साथी बागवान का प्रश्न था कि पालेकर कृषि में पौधे को न्यूट्रिएंट कैसे उपलब्ध होते हैं, पोषक तत्वों की उपलब्धता पालेकर कृषि में कैसे होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे 3 बड़े सोर्सेज हैं जो प्राकृतिक कृषि में पालेकर कृषि में न्यूट्रिएंट की उपलब्धि करते हैं। दोस्तों, यदि आपको संपूर्ण आस्था है पालेकर कृषि में तो आपको यह वीडियो अवश्य सुननी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। पालेकर कृषि में सबसे पहला न्यूट्रिएंट का सोर्स है केंचुआ। जी हाँ दोस्तों, केंचुआ अर्थवर्म्स। यहाँ कन्फ्यूज़न है, 2 तरह के केंचुए होते हैं। एक है जो विदेशों से आयात किया हुआ, जो हमने जहाँ गोबर रखते हैं गाय का वहाँ पर डाला हुआ है और वो यूँ गुच्छे में रहते हैं। उनका कार्य है दोस्तों कि वो गोबर को खाते हैं, जी हाँ, और सूखी घास पत्ते को खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसका एकदम वर्मी कंपोस्ट बना करके अच्छे से तैयार करके देते हैं। यहीं तक उन केंचुओं का कार्य है, यहाँ से आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो केंचुए जब अधिक ठंड पड़ती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उसमें वो मर जाते हैं, और यदि ज़्यादा गर्मी पड़ी तो भी वो सर्वाइवल उनका ज़ीरो होता है, वो मर जाते हैं। अब बात करते हैं असली अर्थवर्म्स की। दोस्तों, इन्हें हम लोकल अर्थवर्म्स कहते हैं, इन्हें हम देसी केंचुए के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनका कार्य कैसा रहता है? ये जो देसी केंचुए होते हैं ये -3-4 डिग्री के टेम्परेचर में भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। इतने कम टेम्परेचर में भी ये अपने काम की प्रोग्रेस अच्छी दे सकते हैं। और दूसरा, यदि टेम्परेचर अधिक जाए 40-45 डिग्री तक भी टेम्परेचर होने पर भी यह अपनी वर्किंग कैपेसिटी इनकी बरकरार बनी रहती है, क्योंकि वो वहाँ की आबो हवा अच्छे से परख चुके हैं। देसी केंचुए होते हैं, ये गोबर को भी डिकम्पोज करेंगे, सूखी घास, ये मिट्टी और कच्चे पत्थर को भी ये खा जाते हैं, और ये भूमि की गहराई में जाते हैं और गहराई की मिट्टी को खाते हैं और एक होल करके टनल बना करके ऊपर आते हैं, ऊपर सॉइल सरफेस पर विष्ठा करते हैं। और दोस्तों, इन केंचुओं को प्रकृति द्वारा ऐसा वरदान है कि इनके द्वारा विष्ठा की गई मिट्टी में जो सामान्य मिट्टी है उसकी अपेक्षा न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, माना जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी रिसर्चेस सामने आई है, सामान्य मिट्टी से 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन और 9 गुना ज़्यादा इसमें फास्फोरस होता है और 11 गुना ज़्यादा पोटाश होता है और 7 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और 8% ज़्यादा सामान्य मिट्टी से 8% ज़्यादा इसमें गंधक पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इस मिट्टी में सामान्य मिट्टी से ज़्यादा होते हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये मिट्टी केंचुए के द्वारा खा करके इनके पेट से गुजरती है, विष्ठा के रूप में बाहर निकलती है, तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पहला सोर्स ये है। और अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गजब सोर्स है। ये क्या है? ये है कैपिलरी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, जब वर्षा होती है, वर्षा जल ज़मीन पर गिरता है, केंचुए अधिक छिद्र बनाते हैं भूमि के अंदर, क्योंकि ये निरंतर नीचे ऊपर आते जाते रहते हैं और असंख्य टनल्स बनाते हैं भूमि के अंदर। दोस्तों, इन सुराखों में वर्षा जल ज़्यादा मात्रा में भूमि के अंदर जाता है। जब ये जल भूमि के अंदर जाता है और वहाँ ठहराव होता है जल का, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, तो यह पानी वहाँ रुका रहता है कई महीनों तक। जब बरसात रुकती है, अब ड्राउट पड़ता है, अब सूखे के दिन आते हैं, तो अब होता है ये कैपिलरी एक्शन। दोस्तों, अब जो पानी है वो सॉइल सरफेस से वेपोराइज होता है। वेपोराइज होने के कारण जो गहराई की नमी है, गहराई का पानी है, वो भी ऊपर सॉइल
सरफेस की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर को ये आता है। ऐसा नियम प्रकृति में होता है। दोस्तों, वेपर के साथ सॉइल सरफेस का पानी उड़ जाता है और अब गहराई से पानी ऊपर की ओर आना शुरू होता है। इस पानी में, क्योंकि वो गहराई में था, ये पानी गहराई में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे तो यदि मिट्टी की टेस्टिंग की जाएगी, वहाँ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इस पानी में, यह पानी गहराई की मिट्टी में ज़्यादा देर तक रहा है और इस पानी में पोषक तत्व घुल गए हैं। अब ये जब ऊपर आएगा केशाकर्षण शक्ति के ज़रिए, तो ये पौधे की जड़ों को भी उपलब्ध होगा। यह न्यूट्रिएंट से भरपूर वाटर है। यहाँ से दोस्तों पोषक तत्वों की उपलब्धि हो गई अच्छी मात्रा में। अब बात करते हैं आखिरी सोर्स, तीसरे सोर्स की ओर। दोस्तों, यह है आच्छादन। जी हाँ, आच्छादन से भी पौधे को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। कैसे, समझिए इत्मीनान से। क्या है कि जो पौधा बढ़ रहा है, घास है, वो अपने जीवन काल में अपनी बॉडी में सभी तरह के पोषक तत्व ग्रहण करता है, तभी जाके वो बड़ा हुआ है, अपना शरीर उसने बनाया हुआ है और उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं। अब हमने उस घास को काटा, परिपक्व होने के पास उसको काटा और आच्छादन के रूप में सॉइल पर बिछाया। वहाँ पर हमने जीवामृत डाला, जीवामृत ने उस घास को डिकम्पोज करा। जैसे ही वो घास डिकम्पोज हुई, उसकी बॉडी में पड़े हुए पोषक तत्व भूमि में मिल जाते हैं। वो डिकम्पोज होती है वो घास और वो मिट्टी में मिल जाती है। वहाँ से पौधे की जड़ें उन पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और पौधे के पत्ते तक पहुँचाती है। तो यही बड़े 3 सोर्स प्राकृतिक खेती में पौधे को न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि हमने 3 बड़े न्यूट्रिएंट के सोर्स की बात की है, यदि आपको आस्था है पालेकर कृषि में, तो आप अवश्य इन तीनों ही सोर्स पर ध्यान देंगे और इन तीनों ही सोर्स को बढ़ाने का काम करेंगे। तभी तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2025। ये 2025 का साल फंगस को लेकर के बड़ा चिंतनीय हो रहा है। इस वर्ष जो केमिकल फार्मर है, केमिकल यूज़र है, उनके नाक में दम कर रखा है फंगस ने। दोस्तों, 5-5, 6-6 फंजीसाइड की स्प्रे करने के बावजूद भी पत्ते ड्रॉप हो गए हैं और जो पालेकर कृषि करते हैं उनके अभी भी इस तरह के पत्ते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ नर्सरी वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पर आप पत्ते देख रहे हैं बिल्कुल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। क्योंकि हमारे जो प्लांट है, इनकी जो इम्यूनिटी है वो गजब की बनी हुई है। वो उसकी वजह क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है वो यहाँ पर तीनों ही सोर्स यो अच्छे से काम कर रहे हैं। इस ब्लॉक में हमारे को प्राकृतिक खेती करते हुए ये 5वां साल है और इसमें वापसा कंडीशन अच्छे से बनी हुई है। आच्छादन इसमें बिल्कुल बराबर पड़ता है और जीवामृत इसमें बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलता है। घन अमृत भी इसमें मिलता है और नाइट्रोजन का सोर्स इसके लिए 2 दलियों दालों का इंतजाम हम बखूबी करते हैं, तभी हमें इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं। आप भी पालेकर कृषि कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य बागवान भी इस तरह की टेक्निक्स को अपना सके। इस वीडियो में हमने जाना कि न्यूट्रिएंट की उपलब्धि के 3 बड़े सोर्स क्या है। नंबर 1 है देसी केंचुए को बढ़ाएं। नंबर 2 कि कैपिलरी फोर्स काम करती है, केशाकर्षण विधि काम करती है और तीसरा है आच्छादन। यह तीनों ही सोर्सेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है आच्छादन, आपने किया तो केंचुआ आएगा, केंचुआ आया तो यह कैपिलरी फोर्स भी आपको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। क्योंकि केंचुआ आएगा वो ज़्यादा होल बनाएगा, उसमें पानी एंटर होगा, तभी तो पानी आकर्षण जरिए के द्वारा आपके पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध होंगे और मॉइस्चर भी उपलब्ध होगा। तो इस वीडियो में इतना ही लेता हूँ आपसे इजाज़त।